आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के एसएसटी का पहला चैप्टर जिसका हेडिंग है व्हेन वेयर एंड हाउ, यानी कि कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर में हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कब हिस्ट्री चेंज हुई, कहाँ की हिस्ट्री कैसी थी और हिस्ट्री कैसे चेंज हुई, कितने अंतराल पे कितने समय पे चेंज हुई। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ चेंजेस इन आवर लाइफ, यानी कि इतिहास हमारे जीवन में जो भी बदलाव होता है उसी की कहानी है। इन दिस लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स दिस चेंजेस हैव हैपेंड एट ए मच फास्टर पेस, यानी कि पिछले कुछ 100 सालों में जो भी बदलाव हुआ हमारी जिंदगी में वो काफी तेजी की गति से हुआ, यानी बहुत जल्दी जल्दी इतिहास बदल गया। On the other hand, history warns us about our lapses in the past and teaches us not to repeat the same in future. दूसरी तरफ हिस्ट्री हमें यह भी बताता है जो भी गलतियां हमने पहले की हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए दोबारा अपने भविष्य में। As far as the changes in the 20th century are concerned, we have moved from horse carriages to cars to flying aeroplanes and have even explored a space. यहाँ तक कि 20वीं शताब्दी आते आते हम घोड़ों पे चलने से लेकर कार पे चलना शुरू हो गए, हवा में उड़ने लगे एरोप्लेन की सहायता से, और यहाँ तक कि हम अंतरिक्ष तक भी पहुंच गए। इतिहास इतना ज़्यादा बदल गया। Revolution in communication has brought about a sea change in our day-to-day life. यहाँ तक कि जो हमारा संचार है, यानी कि हम एक जगह बैठे बैठे दूसरे जगह के इंसान से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों से हमारे रोज के काम में काफ़ी ज़्यादा अंतर आया। Television, radio and cinema are new sources of entertainment that have given us access to more and rapid information. टीवी, रेडियो और सिनेमा जो है वह काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन देते हैं हमें और काफ़ी जानकारियाँ भी देने लगे। द ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ कम आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, और जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो चीज़ें और भी ज़्यादा बदल गई, हमारा जीवन और भी ज़्यादा आसान हो गया। It has brought about sweeping changes in all spheres of human activity, और इंसान का जीवन पूरी तरह से बदल गया इन सब चीज़ों से आगे आने से। The history of most of the countries is divided into three periods: ancient, medieval और modern। जो हमारा इतिहास है और बहुत सारे देशों का इतिहास है वो तीन भागों में बटा हुआ है। एंशियंट यानी कि प्राचीन भारत, मेडाइवल यानी कि मध्यकालीन, और मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास। इस तरह एंशियंट, प्राचीन, मेडाइवल मध्यकालीन और मॉडर्न आधुनिक इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेसन में। The word modern refers to the recent times. The history of modern India begins after 1750. The modern period is distinctly different from the medieval period. The most dominant feature of this period is industrialization. This period is marked by urbanization, swift mode of transport, democratic political system, etc. मॉडर्न शब्द का मतलब होता है आधुनिक इतिहास। जो मॉडर्न इंडिया है वह आधुनिक भारत जो है वह 1750 के बाद से शुरू हुआ। जैसा हमने कि पढ़ा कि तीन तरह के इतिहास होते हैं, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। तो एंशियंट क्या होता है, वह प्राचीन इतिहास होता है, मतलब जब लोगों ने आग का आविष्कार किया, खाना पकाना सीखा, खेती करना सीखा, जानवरों को चराना सीखा, फिर धीरे धीरे लोगों ने घर बनाए, इमारत बनाए, वहाँ पे शासन करना सीखा। यह सब प्राचीन इतिहास में आता है। जबकि मेडाइवल मध्यकालीन इतिहास क्या होता है, उसमें राजाओं के बारे में है, किस तरह राजा ने अपने साम्राज्य को बनाया, दूसरों के साम्राज्य को छीना, लड़ाइयाँ लड़ी, इस तरह की चीजें मेडाइवल पीरियड में आता है। जबकि मॉडर्न 1750 के बाद शुरू होता है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह अंग्रेज भारत आए और उन्होंने भारत में क्या क्या किया। जो आधुनिक भारत में राजाओं के बारे में बातें की गई है, जबकि आधुनिक इतिहास में आधुनिक भारत में बताया गया है किस तरह अंग्रेज और दूसरे देशों के लोग भारत में आए। सबसे सारे इंडस्ट्री लगाए गए थे,
बहुत अलग अलग चीज़ों की इंडस्ट्री लगाई गई थी। इंडस्ट्री क्या होता है? जहाँ हम कोई भी कच्चा सामान देते हैं और वहां से पक्का सामान बनकर निकलता हो। जैसे कि अगर हम देते हैं तो वहां रुई के कपड़े या फिर रुई से रेसे निकाल के और उसके कपड़े बनाकर निकलते हैं, वह इंडस्ट्री कहलाता है। इस समय पे काफी ज्यादा लोग शहरों में बसने के लिए गए, अलग अलग तरह के यातायात शुरू हो गए और डेमोक्रेसी नेता को अपने हेड को जिसको भी वह चुनना चाहते हैं वो खुद चुन सकते हैं। जैसे आज के समय में हमें वोट देने जाना होता है, हम खुद अपने नेता को चुनते हैं। यह सब चीजें कब आई? यह सब चीजें मॉडर्न समय में, आधुनिक समय में आया। In Europe, the modern period began in 19th century. In comparison to foreign societies, many social evils were prevalent in the Indian society. यूरोप में मॉडर्न पीरियड यानी कि आधुनिक समय कब, किस शताब्दी से शुरू हुई? 16वीं शताब्दी से, यानी 1600 ईस्वी के पास से शुरू हुई। जबकि भारत में यह 18वीं या 19वीं शुरू हुआ। और दूसरे देशों के मुकाबले भारत में हमारे समाज में, हमारे आसपास बहुत सारी कुरीतियां यानी कि बुराइयां फैली हुई थी। As soon as the Indians came in contact with Western culture, history, and philosophy, they were inspired by the high ideals of liberty, equality, and fraternity. Foreign imperialism now stood vision. Soon they started a national movement against the British rule, and after a long period of sacrifices and untold mysteries, they won their freedom in 1947. जैसे जैसे भारत के लोग पश्चिमी सभ्यता के साथ जुड़े, यानी कि दूसरे देशों की संस्कृति को जाने, उनके इतिहास को जाने और उनके सिद्धांतों को जाने, हमारे देशों में बहुत सारी चीजें आई। जैसे कि लिबर चाहें, उसमें सारे लोगों को पूरी आज़ादी है। इक्वालिटी यानी सारे लोग बराबर हैं। और फ्रैटर्निटी यानी कि भाईचारा। यह सब चीज़ें हमने सीखी। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई और बहुत सारे अत्याचार किए गए यहाँ के लोगों पे, भारत के लोगों पे। धीरे धीरे आंदोलन किया गया पूरे देश में। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और काफी सारे बलिदान और त्याग के बाद आखिरकार हमें आजादी। The 18th century is generally regarded as the darkest period in the history of India because after the downfall of Mughal Empire there ensued a struggle for supremacy not only between the native powers but also between the native powers and the foreigners। जो 18वीं शताब्दी थी वो भारत के इतिहास के लिए काला समय था, क्योंकि उस समय मुगल शासन जो था, मुगल साम्राज्य जो था वह गिर गया था और बहुत सारी लड़ाइयाँ होने लगी थी आसपास के राज्यों में, क्योंकि सब चाहते थे वह उस पे कब्जा जमा ले मुगल शासन पे। जो भी जगह मुगल शासन ने भारत में अपने अंदर किया हुआ है वह उस जगह पे अपना कब्जा जमा ले। यहाँ तक कि दूसरे देशों के लोग भी आए और उनके साथ भी यहाँ के राज्यों की लड़ाई हुई, क्योंकि दूसरे देश के लोग भी चाहते थे कि हम भारत पे कब्जा जमाएं। मुगल एम्पायर के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। मुगल एम्पायर में कौन कौन से राजा आते थे? जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब मुगल शासक थे। लेकिन इनके बाद जो राजा आए वो काफी कमजोर थे, वह उस शासन को संभाल नहीं पाए, इसीलिए धीरे धीरे मुगल शासन गिरने लगा। टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ द मुगल एम्पायर, various states became independent in different parts of India.
और इस बात का फायदा उठाते हुए कि मुगल शासन कमजोर हो रहा है, अलग अलग राज्यों के लोगों ने सोचा कि अब हम अपने राज्यों को आजाद कर लेते हैं, अब हम अपने राज्यों को मुगल के अंदर नहीं रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, निजामुल मुल्क फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन 1724. Then, taking advantage of the weakness of the central authority, Mushrik Quli Khan and Ali Bardi Khan made Bengal independent. The Marathas used this situation and made great inroads in the Mughal territory under their Peshwas. और इस तरह आजाद करामुल मुल्क का, जिसने हैदराबाद के राज को आजाद कर दिया 1724 में। उसके बाद आते हैं मुर्शिद कुली खान और अलीबार्दी खान, जिन्होंने देखा कि किस तरह कमजोर पड़ रहा है मुगल शासन, और उन्होंने बंगाल को इस सिचुएशन का, यानी कि इस स्थिति का फायदा उठाया, और उन्होंने सोचा कि अब हम मुगल के जहाँ पे भी मुगल का साम्राज्य था वहां पे अब हम कब्जा कर लेंगे। The Europeans also did not settle eyes on the occasion and tried to establish their empire in India. यहाँ तक कि जो दूसरे यूरोप के देश के लोग थे वह भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने सोचा कि अब हम इस समय का फायदा उठाते हैं और पूरे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। इसीलिए बहुत सारी लड़ाई हुई। 4 देश, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश भारत आए। तो क्या चारों देशों के लोग एक साथ शासन कर सकते थे भारत में? बिल्कुल नहीं। इसीलिए बहुत सारी लड़ाइयां उनके बीच भी हुई। 1744 से लेकर 1763 में 3 लड़ाइयां हुई इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, और तीनों लड़ाइयों में के बाद इंग्लिश जो है वो जीतने के बाद आसानी से इंग्लिश भारत में शासन कर पाएंगे? जी नहीं। इसीलिए इंग्लिश की आसपास के राज्यों के साथ भी लड़ाई हुई, जैसे कि मराठा, मैसूर और हैदराबाद के राज्यों के साथ लड़ाई हुई, लेकिन इसके बाद भी इंग्लिश जीत गए और उन्होंने हमारे देश पे काफी लंबे समय तक शासन किया।